जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वाईफाई नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊं, आज हम कैलेंडर का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। कैलेंडर का पार्ट 3 और जी कैलेंडर के पार्ट 3 में हम 3 टाइप बताएंगे। 3 टाइप हमने 2 टाइप पढ़ा दिए हैं और जी आज का जो हमारा टाइप होगा वो होगा समान महीने वाले महीने। समान महीने वाले महीने कौन सा टाइप होगा? समान महीने वाले महीने, ये 2 टाइप है। समान महीने वाले महीने, इसके 2 भाग हैं। पहले नंबर पर साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। दूसरे नंबर पर है लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो महीने होंगे वो 12 साधारण वर्ष में भी होंगे और लीप वर्ष में भी होंगे, तो इसलिए समान महीने वाले महीने जो होंगे वो हम 2 भाग में पढ़ेंगे। एक तो जो साधारण वर्ष के महीने हैं वो, और एक जो लीप वर्ष के महीने हैं वो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम जो ये पढ़ेंगे, हम इन्हें एक एक करके नहीं पढ़ेंगे। हम जो इसमें पढ़ेंगे, इसका भाग करेंगे, डिवाइडेशन। समझ लो, एक तरफ साधारण वर्ष करेंगे, एक तरफ लीप वर्ष करेंगे, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा एक डिफरेंस है। डिफरेंस किसमें है? जनवरी और फरवरी में। ठीक है, लीप वर्ष के, और इसके भी जनवरी फरवरी में है। तो हम इसे 2 भाग में करेंगे। इसे सब कुछ साफ कर दूं, पता तो हमें है ही, समान महीने वाले महीने। सही है दोस्तों, यहां लिखते हैं हम साधारण वर्ष। दिखाई दे रहा है सबको? साधारण वर्ष, और इधर लिखेंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष, इसमें क्या होगा? मान लो अभी साधारण महीने वाले महीने यानी कि समान महीने वाले महीने, ये क्या होते हैं? अगर जनवरी की पहली तारीख को सोमवार है तो किस महीने की पहली तारीख को सोमवार होगा? ये वाली बात इसमें हमें सीखने को मिलेंगी। मान लो अगर 4 जनवरी को सोमवार है तो कौन से महीने की 4 तारीख को सोमवार होगा? मान लो अगर 4 अप्रैल को रविवार है तो किस महीने की 4 तारीख को रविवार होगा? तो हम ये वाली चीज पढ़ेंगे इसमें। जो महीने की मान लो पहली तारीख होगी वही दूसरे महीने की पहली तारीख होगी। तो मैंने आपको इसमें आपको बताया था कि हमें इसमें क्या करना है, कोड पढ़ेंगे। हमने पढ़ने कोड। कौन कौन से कोड है? देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष का कोड क्या था? लीप वर्ष का कोड मैंने क्या बताया था? ये जो 1 है इसका क्या जाएगा? 0, और फरवरी का 3, 4, यानी कि जो साधारण वर्ष का था 144, 025, 036 था, और इसका क्या हो गया? 1 कम होना था। ठीक है, तो अप्रैल का 0, 2, 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ठीक है दोस्तों, अब साधारण वर्ष का भी यही होगा। तो साधारण वर्ष का भी यही होगा। इधर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। साधारण वर्ष का कोड क्या था? 144, 025, 036, 146। ठीक है दोस्तों, ये कोड मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बताए थे, और मैंने आपसे बताया था कि मात्र इन्हीं कोड के जरिए, ये वाले जो कोड मैंने आपको 3-4 कोड बताए थे, एक ये बताया था, एक शताब्दी वाला बताया था, और एक
सप्ताह बताया था। सप्ताह का वैसे कोई कोड नहीं था, सप्ताह का जो स्टार्टिंग करना था वो संडे के दिन से स्टार्ट करना था, यानी कि जो पहला दिन मानना सप्ताह का, रविवार को मानना। लेकिन जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से सप्ताह का पहला दिन है वो सोमवार है, ठीक है। तो अब हम इसमें करेंगे, देखो इसमें हमने क्या करना, सबसे पहले हम साधारण वर्ष बताते हैं। तो साधारण वर्ष है जनवरी के समान वाला महीना कौन सा होगा, जो महीना जनवरी के समान होगा वो कौन सा होगा, जिसका कोड 1 होगा, यानी कि जनवरी का कोड क्या है 1, तो 1 किसका कोड है अक्टूबर का। तो जनवरी की पहली तारीख और अक्टूबर की पहली तारीख समान होगी, पहली तारीख अक्टूबर की और जनवरी की पहली तारीख को जो दिन होगा वही दिन इस तारीख को होगा और वही सेम दिन होगा। मान लो 1 जनवरी को अगर रविवार है, साधारण वर्ष की बात बता रहा हूं ये, तो 1 अक्टूबर को भी रविवार होगा, यानी कि जनवरी का समान महीना कौन सा होगा अक्टूबर होगा। तो जनवरी का कौन सा होगा अक्टूबर, जनवरी का कौन सा होगा अक्टूबर। अब फरवरी का देख लो, फरवरी का कौन सा होगा, फरवरी का कोड कितना है 4, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, और किसका कोड है नवंबर का कोड 4। तो फरवरी मार्च और नवंबर, फरवरी बराबर मार्च बराबर नवंबर, ये एक दूसरे के समान वाले महीने हैं, फरवरी मार्च और नवंबर। अब करते हैं अप्रैल की बात, क्योंकि 3 तो आ गई है। अप्रैल, अप्रैल का समान महीना कौन सा होगा, अप्रैल का कोड देखो क्या है, अप्रैल का कोड कितना 0। अब 0 किस महीने का कोड है, किस महीने का है जुलाई का, 0 किस महीने का कोड है जुलाई का, यानी कि जुलाई और अप्रैल कैसे हैं समान महीने वाले महीने हैं, यानी कि जुलाई और अप्रैल। अब आ गया मई, तो मई का कोई सा भी महीना समान नहीं है, मई का कोई भी महीना समान नहीं है, यानी कि मई के समान कोई सा भी महीना नहीं है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मई के समान महीना कौन सा होगा, तो या तो इनमें से कोई नहीं या कोई सा भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है दोस्तों मई। अब जून का भी कोई सा नहीं होगा, क्योंकि जून के जैसा कोई भी कोड सेम नहीं है। जून का कोड कितना है 5। अब बताओ 5 किसी का कोड है क्या, 5 किसी का कोड नहीं है, तो 5 किसी का कोड नहीं है तो क्या होगा, जून का भी समान महीना नहीं होगा। जुलाई का, अप्रैल, और जी अगस्त का कौन सा कोड है, अगस्त का भी कोई सा भी कोड नहीं है। साधारण वर्ष में अगस्त का समान महीना कोई सा भी नहीं है, अगस्त। सितंबर का देख लो, सितंबर का 6, और 6 किसका दिसंबर का, तो सितंबर का 6, सितंबर बराबर दिसंबर, ये हमें ध्यान रखना। साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, सितंबर का और दिसंबर का महीना समान होगा, यानी कि जो तारीख सितंबर की पहली तारीख को जो सितंबर का दिन होगा वही पहली दिसंबर को होगा। समझ में आई बात तो आपको। नवंबर किसके समान है, फरवरी के और मार्च के। अक्टूबर किसके समान है, जनवरी के, ठीक है। ये तो होगी बात साधारण वर्ष की। अब हम बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष में कुछ नहीं करना, लीप वर्ष का कोड मैंने आपको बताया था। अगर आपने पहली पुरानी वीडियो नहीं देखी तो पुरानी वीडियो देखो, उसमें मैंने आपको बिल्कुल समझाया था, ये कोड रखे थे, सही है। दिसंबर का कोड 6 है, नवंबर का कोड 4 है, अक्टूबर का कोड 1 है, सितंबर का कोड 6 रखा था हमने, अगस्त का 3 रखा था, जुलाई का कोड 0, जून का कोड रखा था 5, और जी मई का कोड रखा था 2, अप्रैल का 0, मार्च का 4, फरवरी का 3, जनवरी का 0। और हाँ मैं आपको बताऊं, यहाँ से यहाँ तक के जो कोड है, यानी कि मार्च से लेकर दिसंबर के कोड समान है, यानी कि साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, मार्च से लेकर दिसंबर के कोड क्या है समान है। लेकिन लीप वर्ष में साधारण वर्ष में अंतर कहाँ आएगा, यानी कि जो जनवरी और फरवरी में -1 हो जाएगा, यानी कि जो इसका कोड 1 है, 1 में -1 करेंगे तो 0 आएगा, तो लीप वर्ष का कोड कितना होगा 0, और फरवरी में 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि फरवरी का कोड 4 है, 4 में 1 कम करेंगे तो कितना जाएगा 3, तो फरवरी का 3। तो आगे बात समझ में आपको। अब क्या करना हमें, यानी कि लीप वर्ष में समान वाला महीना देखना, सही है। देखो अब
जनवरी के समान कौन सा महीना होगा? जनवरी का कोड कितना? 0। 0 किसका कोड है? अप्रैल का। अप्रैल का। और 0 किसका है? जुलाई का। तो अप्रैल, जून, मतलब जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये क्या होंगे? समान वाले महीने होंगे, यानी कि समान दिन वाले महीने। समझे? अब हाँ, यही बस इसका यही करना है। मार्च का देख लो, फरवरी का क्या है? 3 और किसका? अगस्त का। तो अब का फरवरी का क्या हो जाएगा? अगस्त हो जाएगा। फरवरी का क्या हो जाएगा? अगस्त हो जाएगा। देखो फरवरी का कोड कितना है? 3। यहाँ फरवरी का कितना था? 4। फरवरी का 4 था तो मार्च का भी 4 था, मार्च का भी 4 था, और ये नवंबर का भी 4 है। तो फरवरी का जो समान महीना कौन सा है? फरवरी का समान महीना है फरवरी, मार्च और नवंबर। ये साधारण वर्ष में है। लीप वर्ष में फरवरी के समान फरवरी और अगस्त, फरवरी और अगस्त, क्योंकि 3 पूरे कोड में 2 बार आ रहे हैं तो 2 महीने होंगे समान। और जी मार्च में, मार्च का सब एक होगा नवंबर, नवंबर। अप्रैल तो हो गया जनवरी का समान, अप्रैल और जनवरी, और जुलाई समान हो गया। मई, मई को देख लो, मई का 2 है, किसी का 2 नहीं है, तो मई का कोई भी समान नहीं है। मई के समान महीना नहीं होता बिल्कुल भी, ना तो मई का होता, ना तो साधारण वर्ष में होगा, और ना ही लीप वर्ष में होगा। दोस्तों अगर मैं इसे अलग अलग समझाता तो शायद आपको किसी कोई दिक्कत हो सकती। तो मैंने क्या काम करा, इनमें अंतर भी हो गया इससे कि भाई दोनों में अंतर कितना है, और ये हम समझ भी गए कि साधारण वर्ष में जनवरी के समान महीना कौन सा होगा, है ना। साधारण वर्ष में जनवरी के समान कौन सा महीना होगा? अक्टूबर। मान लो अभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर 1 जनवरी को रविवार है तो किस महीने की पहली तारीख को रविवार होगा? तो कौन की होगा? अक्टूबर की। इस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है। चाहे अगर आपको ये बात ऐसी लग रही हो हवाबाजी, तो कैलकुलेटर खोल लो आपके फोन में, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेटर खोल कर अभी चेक कर लो। अगर साधारण वर्ष की 1 जनवरी को रविवार है तो साधारण वर्ष में ही अक्टूबर की 1 तारीख को भी क्या होगा? रविवार होगा, ठीक है। और मई का कोई भी समान महीना नहीं होता, जून का भी नहीं होगा, जून का भी कोई समान महीना नहीं होगा। और जी अगस्त का, अगस्त का कोड कितना है? 3। 3 है क्या किसी और चीज का? और पूरे कोड में कहीं है फरवरी का। तो फरवरी और अगस्त क्या है? समान है। कब है? लीप वर्ष में। यहाँ अगस्त में, साधारण वर्ष में अगस्त का समान महीना नहीं था, लेकिन लीप वर्ष में अगस्त का समान महीना फरवरी हो गया। सही है। तो अगस्त को तो हम यहाँ नहीं लिख लेंगे। सितंबर, सितंबर मैंने बताया था चाहे साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो, सितंबर और दिसंबर क्या होगा? समान होगा। सितंबर और दिसंबर समान होगा। अब कौन सा रह गया? मार्च और नवंबर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और रह गया। अक्टूबर का देख लो, अक्टूबर, अक्टूबर साधारण वर्ष में तो अक्टूबर जनवरी के समान महीना है अक्टूबर का, लेकिन लीप वर्ष में अक्टूबर का कोई भी महीना समान नहीं है। कब नहीं है? लीप वर्ष में। ठीक है दोस्तों, देखो मैं मानता हूं ये मैंने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया होगा आपको, और आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में भी अच्छा आया होगा, ठीक है। ये जो मैंने जो पढ़ाने का सोचा था, ये सोचा था कि पहले साधारण वर्ष का पढ़ाऊंगा, उसके बाद लीप वर्ष का पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने क्या काम करा, सबको एक साइड रख दिया, यानी कि दोनों के बीच में तुम्हें अंतर पता चल गया। अंतर होगा, ये तो कोड का अंतर हो गया है, ठीक है। कोड का भी अंतर पता चल गया कि कोड में मार्च से लेकर दिसंबर तक का कोड ना तो साधारण वर्ष का चेंज होगा और ना ही लीप वर्ष का चेंज होगा। चेंज कब होगा? लीप वर्ष में फरवरी का कोड में माइनस कम कर देंगे, जनवरी के में माइनस कम कर देंगे, जनवरी और फरवरी के में, यानी कि जो हमारा कोड है 144,025, ये 2 है, 144,025,036,146 ये कोड है। ये हमें याद करना जरूरी है। और मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया था कि मैं पूरे कैलेंडर को मात्र ये जो कोड पहली वाली वीडियो में बताऊंगा उन्हीं के जरिए हर एक वीडियो में इन्हीं कोड को यूज करना है, लेकिन कहाँ कहाँ किस किस तरह से यूज करना वो मेरे हिसाब से होगा, ठीक है। कोड यही रहेंगे,
और जो हिसाब होगा वो हमारा होगा किस हिसाब से कोड यूज करना, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जनवरी फरवरी तो सबकी के याद होगा। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, इसमें जो एक्स्ट्रा चीज होती है भैया, क्या बोलते हैं उसको, हाँ इतनी वाली मैं समझूंगा, ठीक है। हिसाब लगाते रहे कि जनवरी फरवरी, अंगूठों पे लगाते ना कि जनवरी 31 का, फरवरी 28 का, फिर मार्च 31 का। तो एक बात ध्यान रख लो, चाहे वर्ष लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, अप्रैल अप्रैल और जी जून जून और जी सितंबर और नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये हमेशा 30 दिन के महीने होंगे हमेशा, चाहे वो लीप वर्ष हो, साधारण वर्ष हो, सेंचुरी हो, कुछ भी हो। समझ में आई। अब हमें ये बात पूछने की जरूरत नहीं है कि ये वाला महीना 30 का है या 31 का। पढ़ लिखने के बाद मान लो हम, कोई किसी ने हमसे कल कैलेंडर पढ़ा और पूछ रहा कि भैया अप्रैल 30 का होगा 31 का, तो फिर हिसाब लगाओ, जनवरी 31 का, फरवरी 28 का, मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि गांठ के अंदर आएगी तो 28 का फरवरी और बाकी 30 के, और ऊपर आए गांठ के ऊपर 31 का। तरीका ये भी सही है, लेकिन पुराने जमाने में था, ठीक है। तो इससे तो अच्छा ये याद रख लो कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर ये हमेशा 30 दिन वाले महीने होंगे, ठीक है। और बाकी बचे हुए 31 के, और फरवरी लीप वर्ष में 29 की, और जी फरवरी 29 की, और फरवरी साधारण वर्ष में 28 दिन की, फरवरी लीप वर्ष में 28 दिन की। और एक चीज और, मान लो अगर किसी का बर्थडे 29 फरवरी को हो, 29 फरवरी को किसी का जन्मदिन हो, तो उसका जन्मदिन कितने साल मनाया जाएगा? 4 साल में उसका जन्मदिन एक बार आएगा, क्योंकि 29 फरवरी 4 साल में आती है, हर 4 साल हर 4 साल। तो 29 तारीख जो 29 फरवरी को होगा उसका बर्थडे हर 4 साल में मनाया जाएगा, ठीक है। और बताओ, और कोई डाउट ऐसा है? जो काल्पनिक तिथियां और वास्तविक तिथियां ज्ञात करना है वो मैं आपको बता दूंगा। और पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड से हो रहा हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। और जी मैं आपको दोस्तों बताऊं, अगर तुम्हें कैलेंडर पढ़ना बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीके से, सबसे अच्छा तो मेरी सारी वीडियो जाकर देख लो, सबकी सब वीडियो मेरी प्ले लिस्ट बनी हुई है रीजनिंग की, और एक मैथ की है। तो रीजनिंग की प्ले लिस्ट में ये वाली वीडियो भी मैं कर दूंगा शेयर। और आपको एक छोटा नोट्स जरूर बनाना, जिस तरह से मैंने शॉर्ट्स में पढ़ाया उस तरह से आपको छोटा एक नोट्स बनाना है, जिसमें क्या करना है, कैलेंडर को लिखना, मतलब जो भी मैं पढ़ाऊंगा क्लास वो लिखनी है। और बात रही क्वेश्चन की, क्वेश्चन बाद में करो, सबसे पहले बेसिक पढ़ो, कैलेंडर का बेसिक क्या है, ठीक है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों।